वो कौन सा अरेंजमेंट है जो इनटेक और रिटर्न एयरवे को क्रॉस करते समय सेपरेट करता है? वो कौन सा अरेंजमेंट होता है जो इनटेक और रिटर्न एयरवे को क्रॉस करते समय सेपरेट करता है, एक दूसरे को क्रॉस होने समय अलग करता है, क्रॉसिंग के समय अलग करता है। क्रॉस जहां करना होता है वहां पे लगाते हैं हम लोग, जहां पे इनटेक और रिटर्न एयरवे एक दूसरे को क्रॉस करेगा ना, वहां पे लगाना होता है, ठीक है। पैरेलल में नहीं लगाते, क्रॉसिंग के समय लगाते। जब इनटेक और रिटर्न एयरवे अगर आपस में क्रॉस कर रहा है तो वहां पे लगाते हैं हम लोग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं एयर क्रॉसिंग। देखो दोनों अंतर है बाबू, ध्यान से एक बात समझ लेना होगा कि एयर क्रॉसिंग और एयर क्रॉसिंग क्या हो। देखो एयर क्रॉसिंग मतलब वेंटिलेशन स्टॉपिंग जो बोल रहे हैं, तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्या होता है? पैरेलली अलग करता है। पैरेलल में जैसे मान लीजिए आपका पिलर है ना, ये आपका कोल पिलर है, तो कोल पिलर में ये पैरेलल बना रहेगा और ये इनटेक और रिटर्न को अलग ऐसे करेगा। और जहां पर क्रॉस करवाना हो, जहां पे इनटेक और रिटर्न को आपस में क्रॉस करवाना हो तो क्या करेंगे? तो हम लोग को क्या करना होगा? तो हम लोग को अरेंजमेंट करना होगा ताकि दोनों अलग अलग रास्ता से जाए। तो अब बताओ कि जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला में इनटेक हवा जाता है ना रिटर्न हवा जाता है? एयर क्रॉसिंग का ऊपर से कौन सा हवा जाता है? जल्दी से नाम देके बताओ कि ऊपर से कौन सा हवा जाता है। वेरी गुड, ऊपर से कौन सा हवा जाता है? वेरी गुड, बहुत लड़का जवाब दिया, बहुत लड़का गलत जवाब दे दिया। तो एक बार याद रखना, जो भी गलत इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा शायद लिखते समय से गलती हुआ था। ऊपर से रिटर्न एयर होता है ना, रिटर्न एयर, बाद में मैं बताया था ऊपर से रिटर्न होता है और नीचे से जो फ्लो होता है क्या होता है? इनटेक। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? देखो जो रिटर्न एयर होता है ना नॉर्मली हल्का होता है, क्योंकि उसमें डस्ट मॉइस्चर ये सब मिले रहते हैं, तो मिलने के कारण क्या होता है? हल्का हो जाता है। तो हल्का होने के कारण वो हमेशा ऊपर से फ्लो कराएंगे। और इनटेक एयर क्या होता है? थोड़ा भारी होता है। जो रिटर्न एयर होता है ना उसमें डस्ट फ्यूम्स, है ना, डस्ट फ्यूम्स और तुम्हारा साथ ही साथ क्या बोलते हैं कि वेपर, ये सब मिक्स होने के कारण क्या होता है? हल्का हो जाता है, इसलिए ऊपर से फ्लो होता है। और इनटेक एयर क्या होता है? शुद्ध एयर होता है, उसमें वेपर नहीं होता, तो वो जनरली क्या होता है? थोड़ा भारी होता है, इसलिए वो नीचे से फ्लो करते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना हमेशा कि रिटर्न एयर हमेशा ऊपर से जाता है और इनटेक एयर हमेशा नीचे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो एक पंखा का नाम बताओ जो केवल फेस में वेंटिलेट करने के लिए यूज होता है। एक वैसा पंखा जो फेस को वेंटिलेट करने के लिए यूज हो रहा है, उसमें डक्ट लगा हो, तो उस पंखा को क्या बोलेंगे? एक पंखा जो फेस को वेंटिलेट होने करने के लिए यूज होता है, एक या एक से अधिक फेस, दो या दो से ज्यादा फेस के लिए भी यूज होता है, उस पंखे को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट फैन इज व्हाट? दैट फैन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी फैन, उसको हम लोग ऑक्सिलरी फैन बोलते हैं। तो वो एक बात, एक सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने के लिए जो पंखा हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस पंखा को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने के लिए जो पंखा इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट फैन इज व्हाट? उस फैन को हम लोग बोलते हैं बूस्टर फैन, उसको बूस्टर फैन बोला जाता है। उस पंखा को हम लोग क्या बोलते हैं? बूस्टर पंखा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, पूरा माइंस को वेंटिलेट करने के लिए जो पंखा होता है उस पंखा को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा माइंस को वेंटिलेट करने के लिए होता है उसको बोलते हैं एमएमवी, उसको एमएमवी बोलते हैं। अच्छा, एक सिस्टम बताओ, जैसे मेरा मान लो ये मेरा जो मेरा एमएमवी यूज करेंगे, तो एमएमवी यूज करेंगे और एग्जॉस्ट टाइप का हो तो कौन सा चाणक में यूज करते हैं? एमएमवी पंखा एग्जॉस्ट टाइप का होगा तो कौन सा चाणक में लाएंगे? अपकास्ट में लगाएंगे ना डाउनकास्ट में लगाएंगे? ठीक है ना, ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, ठीक है। तो आपको बताना अपकास्ट में लगेगा ना डाउनकास्ट में? तो अपकास्ट में लगे, इसको अपकास्ट बोलेंगे, है ना। और ये एक नंबर वाला क्या डाउनकास्ट, क्योंकि ये डाउन की ओर है, नीचे की ओर है ना, तो इसमें हम लोग लाएंगे। तो जो पंखा लगाएंगे कितना मीटर पे लगाया जाता है? कितना मीटर पे लगाया जाता है? इस माइन से कितना मीटर पे दूरी पे लगाते हैं कम से कम हम लोग? तो कम से कम 10 मीटर दूरी पे लगाते हैं। और इसके ऊपर एक तरह का अरेंजमेंट करना होता है ताकि ये पंखा डायरेक्ट इसका हवा ना खींच ले। उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? इसके ऊपर क्या होता है ना, कि अरेंजमेंट करना होता है जो कि इस पंखा का डायरेक्ट हवा को ना खींच ले, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग एयर लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं एयर लॉक। तो अगर इसको एयर लॉक बोलते हैं तो यहाँ पर जो इसको बंद करने के लिए इनटेक और रिटर्न आपस में मिल ना जाए, इसको रोकने के लिए जो अरेंजमेंट करते हैं इसको क्या बोलते हैं? अगर ये वाला मेरा एयर लॉक है तो इसको क्या बोलेंगे? अच्छा से जवाब देना सोच समझ के, ठीक है। वेरी गुड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेंटिलेशन डोर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन डोर। अब बताओ वो जो वेंटिलेशन डोर होता है, कितना सारा वेंटिलेशन डोर लगाने का नियम है? क्या तो वेंटिलेशन डोर लगाना होता है माइंस में? कितना वेंटिलेशन डोर लगाना होता है? ये नियम कितने सारे लगाने का नियम? एक और पेन कहाँ चला गया? कितना वेंटिलेशन डोर लगाने का नियम है? तो वेंटिलेशन डोर कम से कम माइंस में कितना होना चाहिए? कम से कम वेंटिलेशन डोर माइंस में कितना होना चाहिए? तो कम से कम 2 वेंटिलेशन डोर लगाने का नियम है, 2 होना चाहिए, ठीक है। अब एक ये जो पंखा आप लगा, ये पंखा जो, इस पंखा का नाम क्या है? इसी को पंखा को क्या बोलते हैं? इस पंखा को क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? छोटा का नाम बताओ, इस पंखा का नाम क्या है? ये जो पंखा आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपका शर्ट में यहाँ पे आप पंखा लगा दिया ना, इस पंखा का नाम क्या है? इसी पंखा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी पंखा को बोला जाता है एमएमवी, दैट इज कॉल्ड एमएमवी। ये मेरा रिटर्न एयर हो गया, इनटेक। अब बताओ जो एमएमवी होगा, एमएमवी को रन करने के लिए मिनिमम पावर सोर्स कितना चाहिए? मिनिमम कम से कम पावर सोर्स कितना चाहिए? पावर सोर्स कितना होना चाहिए?
पावर सोर्स मिनिमम कितना होना चाहिए? वेरी गुड। कितना पावर सोर्स होना चाहिए मिनिमम? तो कम से कम 2 पावर सोर्स चाहिए टू रन द एमएमवी, दैट इज द एमएमवी। एमएमवी, इस एमएमवी को रन करने के लिए कम से कम 2 पावर सोर्स की जरूरत है। 2 डिफरेंट टाइप्स का पावर सोर्स का आवश्यकता होता है इस एमएमवी को आपको रन करना है। ठीक है, क्लासेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग ज्यादा सवाल को लेकर आते हैं, हर टॉपिक से लेकर आते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा बाबू, और क्लास का 20 मिनट अगर आप अच्छे से क्लास कर लिया ना रोज का, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन है ना बेस्ट लेवल का होगा। आप पहले कहीं से भी पढ़े हो, कुछ भी तैयारी की हो, कोई भी टीचर के पास पढ़े हो, ठीक है ना, कोई भी सर के पास पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर 20 मिनट अगर फोकस होकर पढ़ोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ, आपसे अगर कोई बच्चा अगर 3 साल से तैयारी कर रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहा है, और केवल आप 6 से 8 महीना मेरे पास अच्छे से पढ़ के जाओगे, 20 मिनट वाला क्लास पूरा क्लास करके जाओगे, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि 3 साल, जब तुम 6 महीना कंप्लीट करके जाओगे ना, तो 30 साल का बच्चा से तुम्हारा नॉलेज अच्छा रहेगा, शार्पनेस तगड़ा रहेगा। तुम इस चीज को आजमा के देख लेना, हर बच्चा आजमा के देख लेना। हाँ सर, मैंने आपका क्लास को पूरा फोकस करके किया, मेरा बेसिक ठीक ठाक है, आप तुम जाके देखना कोई भी बच्चा से कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है कि नहीं। क्योंकि हम लोग का मतलब क्लासेस का सबसे बड़ा खास बात है कि क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज्यादा ध्यान है। तो पहला बात हमको समझ में आ गया। एक सवाल और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग देखते हैं कि जो एमएमवी यूज होता है, ठीक है ना, उसका लगाने का परमिशन कौन देता है? एमएमवी का इंस्टॉलेशन का परमिशन कौन देता है? एमएमवी का इंस्टॉलेशन का परमिशन कौन देता है? कहां से मिलेगा एमएमवी का इंस्टॉलेशन का परमिशन? दैट इज गुड, वेरी गुड। कौन देता है? सीआई साहब, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइन, सीआईएम, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइन से एमएमवी का इंस्टॉलेशन का परमिशन मिलता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे, सारे टॉपिक्स को हमने देखा था, सब चीज को समझा था। अच्छा एक बात बताओ, अगर लास्ट एक सवाल पे बात करूंगा कि अगर मान लो कि एमएमवी नहीं लगा और एयर फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमएमवी अगर नहीं और एयर फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन बोलते हैं, हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन बोलते हैं। और जिस प्रेशर के कारण ये फ्लो होता है उसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। तो मोटा मोटी जो टॉपिक डिस्कशन करना था बाबू, अभी जितना सवाल था, जो 20 मिनट का टाइमिंग होता है डिस्कशन का, वो सारा क्लियर हुआ। अब हम लोग क्लास पे आएंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्लास पे सारा चर्चा किया जाएगा। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो समस्या था, पहले तो हमने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन में ये सारी समस्या, उसमें दिक्कत होगा। थोड़ा सा क्वालिटी रिलेटेड आप लोग अगर मैसेज करते हो ना, जैसे आप देखो एप्लीकेशंस में प्रोफाइल में जो ऑप्शन होता है ना, प्रोफाइल में चौथा या 5वां नंबर पे आपको लिखा रहता है हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट ये एक ऑप्शन है हम लोग एप्लीकेशन में, जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन में जाके अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो या बोलते हो कि सर हमको ये ऑप्शन चाहिए कि हम भी क्वालिटी कंट्रोल कर पाए, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो लोग करके दे देंगे। अगर 50-100 लड़का जाके उसमें बोलोगे ना कि सर हमको हाई, हमको लो, मीडियम और हाई क्वालिटी चाहिए, अगर ये 3 क्वालिटी बार आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा तो नहीं, एक महीना वो लोग अपडेट करके दे देंगे। क्योंकि बहुत बड़ा इसमें चेंज करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एप्लीकेशन को 1-2 बार अपडेट होगा, हर